यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे स्थित था। एक दिन दो दोस्त ऐमान और समीर अपनी छुट्टियों में जंगल की ओर यात्रा पर निकले। वे रास्ते में पुराने खंडहरों और रहस्यमय स्थानों से गुजरते हुए एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। ऐमान ने जीपीएस की मदद से दिशा तय की थी, लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो गया और वह एक पुराने मोड़ पर आकर रुक गए। समीर ने कहा, यह रास्ता सही नहीं लगता, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन ऐमान ने उसे मना कर दिया और दोनों ने मोड़ से आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे उस मोड़ से मुड़े, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जंगल की हवाओं ने उनकी हड्डियां कांपने वाली सिहरन दी। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम हो सकता है और चलना जारी रखा। अचानक ऐमान का पैर एक गहरे गड्ढे में फंस गया और वह गिर पड़ा। समीर ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गिरा, एक डरावनी आवाज सुनाई दी और जमीन से कटी कटी हड्डियां उभरने लगीं। वे दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जंगल में कुछ और भी था जो उनका पीछा कर रहा था। जब वे अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने खंडहर में छिपे, तो वहां कुछ विचित्र उभरते चेहरे और रहस्यमय परछाइयां थीं। अचानक एक आवाज आई, तुमने गलत मोड़ लिया है, अब यहां से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। वह रात उनके लिए एक भयानक अनुभव बन गई और जब सूरज उगा तो वे किसी तरह उस खौफनाक जगह से बाहर निकले। लेकिन आज भी वे उस मोड़ को भूल नहीं पाते जहां से उनका रास्ता बदल गया था। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि कभी भी कोई नया रास्ता न अपनाएं, खासकर जब दिल में डर बैठा हो। वह मोड़ अब गांव वालों के लिए एक खौफनाक याद बन चुका था। कई सालों बाद भी ऐमान और समीर का कोई पता नहीं चला। लोग कहते थे कि वे अब भी उस जंगल में कहीं फंसे हुए हैं या फिर उनकी आत्माएं वहां भटक रही हैं। वह मोड़ और वह खंडहर अब न केवल डर का कारण बन चुके थे, बल्कि उन दोनों की गुमशुदगी का प्रतीक भी बन गए थे। एक दिन एक और जोड़ा, रुचि और अक्षित, उसी मोड़ की ओर बढ़ रहा था। वे भी ऐमान और समीर की तरह साहसिक यात्रा पर निकले थे। रास्ते में रुचि ने जीपीएस पर देखा और देखा कि वही मोड़ सामने आ रहा था। क्या तुमने सुना है इस रास्ते के बारे में? रुचि ने अक्षित से पूछा। अक्षित मुस्कुराया, यह बस एक पुरानी कहानी है जो लोग सुनाते रहते हैं, हम तो बस थोड़ी मस्ती के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वे उस मोड़ के पास पहुंचे, वातावरण अचानक भारी और सघन हो गया। चारों ओर घना जंगल था और अजीब सी चुप्पी थी। रुचि और अक्षित ने सोचा कि वे कुछ समय यहां रुककर इस मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोड़ पार किया, चीजें अजीब होने लगीं। अचानक रुचि को वही गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने गलत मोड़ लिया है, अब वापस नहीं जा सकते। यह आवाज वही थी जो ऐमान और समीर ने सुनी थी। रुचि और अक्षित डर के मारे पसीने पसीने हो गए। रुचि ने कहा, चलो हम वापस लौटते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोड़ पर कदम बढ़ाया, ऐसा महसूस हुआ कि वह आगे बढ़ने के बजाय और भी गहरे जंगल में जा रहे थे। अचानक उन्हें सामने वही खंडहर दिखाई दिया, वही पुराना खौफनाक खंडहर जिसमें ऐमान और समीर ने अपनी जान गंवाई थी। जैसे ही उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा, एक अंधेरे साये ने उन्हें घेर लिया। रुचि और अक्षित ने देखा कि वे अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर धुंधली सी परछाइयां हिल रही थी, जैसे उन आत्माओं का हिस्सा बन चुकी हो जो कभी वहां फंसी थी। रुचि ने कांपते हुए कहा, यह सच है, हम यहां फंसे हुए हैं। अक्षित ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, हम बाहर निकल सकते हैं, बस हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खंडहर से बाहर निकलने का प्रयास किया, एक भयावह कटा हुआ सामने आया, वही चेहरा जो ऐमान और समीर ने देखा था। वह बूढ़ी औरत फिर से उनके सामने खड़ी थी। तुम दोनों भी उनकी तरह ही फंसे हो, उसने धीमे से कहा। उन दोनों ने अंतिम बार कोशिश की, लेकिन उस मोड़ ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया। अब भी उनके नाम कहीं नहीं मिलते और वह मोड़, वह खंडहर उसी तरह डर और रहस्य का हिस्सा बने रहते हैं। आज भी उस गांव के लोग नए आगंतुकों को चेतावनी देते हैं, कभी उस मोड़ से मत मुड़ना। वो मोड़ अब भी एक काली छाया की तरह उस गांव के पास मौजूद था। सालों बाद भी लोग उस मोड़ के बारे में बात करने से डरते थे, क्योंकि जो लोग भी उस रास्ते पर गए थे वे कभी लौटकर नहीं आए थे। कुछ लोग कहते थे कि वह मोड़ एक बुरी आत्मा या श्रापित स्थान था जो हर नए आगंतुक को अपनी तरफ खींच लेता था। और फिर एक दिन एक और जोड़ा, लवली और रवि, उस मोड़ पर पहुंचे। लवली और रवि
जो बहुत साहसी थे, ने सुना था कि उस रास्ते पर बहुत सारी डरावनी कहानियां फैली हुई हैं। उन्होंने तय किया कि वे उस मोड़ का सामना करेंगे और यह साबित करेंगे कि यह केवल एक डरावनी कहानी है। वे सड़क पर चलते हुए धीरे धीरे उस मोड़ के पास पहुंचे। लवली ने कहा, हमने सुना है कि यहां बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती। ये बस एक पुराने समय की अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोड़ पार किया, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और जंगल की घनी सन्नाटा फैलने लगी। रवि ने घबराए हुए लवली से कहा, कुछ ठीक नहीं है, हम वापस लौट जाएं। लेकिन लवली ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत रवि, हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों के सामने से कुछ अजीब सा घटित हुआ। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और एक घनी परछाई उन दोनों की ओर बढ़ने लगी। ये कोई और नहीं, वही बूढ़ी औरत थी जिसने अयमान और समीर को अपने जाल में फंसा लिया था। वह औरत अब उनके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। तुमने फिर वही गलती की, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम लोग अब भी नहीं समझे, अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। वह औरत अपनी छड़ी को घुमाती हुई उनके पास बढ़ी और तभी जंगल के भीतर से भयावह चीखें सुनाई देने लगीं। ये वो चीखें थी जो अयमान और समीर की थी, और वे अब उन दोनों के साथ थी। लवली और रवि को समझ में आ गया कि वह मोड़, वह जंगल और वह खंडहर एक बुरे श्राप से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, हर रास्ता उन्हें वही मोड़ पर वापस ले आया। वे जैसे जाल में फंसे थे और हर कोशिश उनके डर को और बढ़ा रही थी। अंततः जब यह सारा हंगामा थम गया, तब किसी ने देखा कि लवली और रवि का नाम भी अब उस मोड़ की किंवदंती में जुड़ चुका था। गांव वालों ने अब तक यह सीखा था कि उस मोड़ पर जाना मतलब खुद को एक रहस्यमय और खौफनाक अंत के करीब ले जाना। आज भी वह मोड़ खड़ा है और जंगल की हवा में कभी कभी अयमान, समीर, लवली और रवि की चीखें सुनाई देती हैं। वह मोड़ अब एक शापित स्थान बन चुका है और लोग किसी भी कीमत पर वहां जाने से बचते हैं, क्योंकि जो एक बार उस मोड़ का शिकार हो चुका है, वह कभी भी वापस नहीं लौटता। तो अगर आप उस रास्ते पर जाएं तो ध्यान रखें, वह मोड़ आपको खींच सकता है और फिर आप कभी लौट नहीं पाएंगे। वह मोड़ एक रहस्यमय स्थान बना रहा। गांव वाले अब उस रास्ते से दूर रहते थे, लेकिन समय समय पर कुछ साहसी यात्री उस मोड़ पर जाने की कोशिश करते थे। कुछ उन्हें चेतावनी देते तो कुछ सीधे उस मोड़ की ओर बढ़ जाते। उनमें से कुछ फिर कभी नहीं लौटे, जबकि कुछ ने वापसी में खुद को बेहद बदला हुआ पाया, मानो उनका शरीर वापस लौट आया हो, लेकिन उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। एक ठंडी रात एक नए युवक विशाल ने वह रास्ता लेने का निश्चय किया। वह डरावनी कहानियों को केवल मजाक मानता था और सोचा कि वह उन सब मिथकों को तोड़ेगा। उसका मानना था कि यह बस एक प्रकार की है और कुछ नहीं। वह अकेले ही अपनी बाइक लेकर उस मोड़ तक पहुंचा। उसकी नजरें चमक रही थी और उसे इस यात्रा पर गर्व महसूस हो रहा था। बस एक रात और सुबह सबको दिखा दूंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, उसे वहां कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। विशाल ने बाइक रोकी और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और मोड़ पार कर लिया। उसके बाद कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह मोड़ पार करता, चारों ओर एक घना धुआं फैल गया। विशाल की आंखें चौड़ी हो गई। उसने महसूस किया कि वह कहीं और पहुंच चुका था। वही खंडहर, वही जंगल, वही डरावनी हवा, सारे दृश्य वही थे। अचानक सामने एक साया प्रकट हुआ। यह वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में एक जलती हुई आग थी। तुमने वही गलती की जिसे कोई नहीं समझ पाया, वह औरत बोली। तुम भी उनका हिस्सा बनोगे। विशाल ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वह हर मोड़ पर उसी स्थान पर लौट आता। वह जाल में फंस चुका था और अब वह वही परछाई था जो पहले अयमान, समीर, लवली और रवि जैसी आत्माओं को निगल चुकी थी। उस दिन के बाद से विशाल का कोई नाम नहीं रहा। वह भी उस मोड़ के रहस्य का हिस्सा बन गया। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि जब आप रात के समय उस मोड़ से गुजरते हैं तो कभी कभी विशाल की कटी फटी परछाई उनके सामने दिखाई देती है। वे कहते हैं कि वह किसी और को उस जाल में फंसा लेने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। वह मोड़ अब एक जीवित शाप बन चुका है जो समय समय पर अपने नए शिकार की तलाश में रहता है। वह मोड़ और वह खंडहर अब एक भूतिया किंवदंती बन चुका है। गांव वाले कहते हैं, अगर तुम उस रास्ते पर गए तो ध्यान रखना, तुम कभी वापस नहीं लौटोगे।